दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ और इस हफ्ते का पहला HIV वीडियो ये है। और इस वीडियो में मैंने दो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस का सारांश दिया है। पहला सवाल ये है कि EBT 101 का डेटा जो रिलीज़ हुआ उसके बारे में हमारे को डिटेल दीजिए। ये सवाल कई लोगों ने पूछा है। और एक व्यक्ति है जो हमेशा हमें पूछते हैं कि टेल अवीव वैक्सीन का क्या हुआ बताइए। और मैंने कई बार समझाया है उनको कि अगस्त 2022 के बाद टेल अवीव वैक्सीन के बारे में कोई प्रेस रिलीज़ नहीं है, डेटा रिलीज़ नहीं है। फिर भी वो बार बार वही सवाल पूछते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आज के वीडियो में मैं एड्रेस करने वाला हूँ। उम्मीद है कि सबको समझ आ जाएगा कि क्या सिचुएशन है। तो फिर EBT 101 का अगला डेटा रिलीज़ तक अपने पास नया कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा और हम दूसरी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी EBT या AGT या UB421 जो भी हो, जो भी नया आएगा इन्फॉर्मेशन तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर मैंने वीडियो बनाया नहीं और आपने कहीं कुछ देखा तो कमेंट में डाल दीजिए। कोई भी HIV वीडियो में आप कमेंट करेंगे मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे सब मैसेजेस आ जाते हैं मेरे डैशबोर्ड में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लेटेस्ट वीडियो पे ही डालो, जो वीडियो देख रहे हो वहीं पर डाल दीजिए HIV वीडियो पे, लेकिन नॉन HIV वीडियो पे नहीं डालना। तो उसके अलावा हाँ, एक और सूचना है आप लोगों के लिए कि हमें मेंबर्स की ज़रूरत है। 100 मेंबर्स या 100 पेट्रियंस दोनों में से एक चाहिए। हमारे पास अब 4 पेट्रियंस है, वो इंग्लिश में है, और 6 मेंबर्स है वो इंग्लिश में है। हिंदी में सिर्फ 18 मेंबर्स हैं। तो ये HIV प्रोग्राम जारी रखने के लिए मुझे आप लोग की सहायता चाहिए, मेंबरशिप की ज़रूरत है। आप में से जिसको भी होगा वो आप ज्वाइन बटन दबा लीजिए। चैनल के नीचे ही ज्वाइन बटन है। हमारे चैनल में कोई भी आप वीडियो देखेंगे हमारे, उसमें नीचे ज्वाइन बटन होता है लेफ़्ट साइड में, तो उसको दबा दीजिए और वो आपको गाइड करेगा किस तरह से मेंबर बनना है। और अगर आप चाहे तो आप पेट्रियन में भी जा सकते हैं, पेट्रियन का भी लिंक है इसी में। तो दोनों में से एक आप सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन चैनल को सहायता मिल जाएगी और हम ये काम जारी रख सकते हैं और मैं थोड़ा हेल्प भी ले सकता हूँ लोगों के पास से। तो इसके साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं अभी। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक्जिशन ने बताया था कि उन्होंने एक सिंगल डोज दिया था मंकीज़ को SIV क्योर करने के लिए, और SIV वायरल रिजर्वायर्स में से सब वायरस निकाल दिया और उनको आर्ट बंद नहीं किया, यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बंद नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये देख लिया था कि उसका वायरस का लोड ख़त्म हो गया। तो इस तरह से उन्होंने प्रूव किया था पहले, और फिर उसके बाद उनको परमिशन मिल गई कि इंसानों पे ट्रायल करें। तो सितंबर 2022 में एक्सिशन बायो ने अनाउंस किया कि सबसे पहला पार्टिसिपेंट जो है फेज़ 1/2 ट्रायल का, उनको EBT 101 जुलाई 2022 में दिया है। तो तभी अनाउंस किया था उन्होंने। अभी रिसेंटली ब्रसल्स में उनकी एक प्रेजेंटेशन हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें प्रोफेसर रेचल प्रेस्टी जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस स्कूल ऑफ मेडिसिन में है, उन्होंने EBT 101 के बारे में बताया कि 3 पार्टिसिपेंट्स थे, यानी कि 3 लोग थे क्लिनिकल ट्रायल में, और उसमें से फर्स्ट डोज जिनको दिया गया था उन लोग को EBT 101 का उनका इनिशियल रिज़ल्ट मिल गया। और इनिशियल रिज़ल्ट में पता चला है कि कोई भी ऐसा एडवर्स रिएक्शन यानी कि ख़राब रिएक्शन नहीं हुआ जिससे कि ट्रायल बंद करना पड़े और जिससे कि डोज को कम करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 एडवर्स इवेंट्स यानी कि 4 प्रॉब्लम्स आए थे जो शायद जीन थेरेपी के साथ संबंधित था। एक को लीवर एंजाइम थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन सब सॉर्ट कर लिया उन लोगों ने ट्रीटमेंट से, और तीनों के तीनों स्टडी में रहे। और ये पाया गया था कि 4 हफ्ते के बाद तीनों के खून में EBT 101 शामिल था, यानी कि जब उन्होंने उनको EBT 101 दिया उसके 4 हफ्ते के बाद टेस्ट किया तो 4 हफ्ते के बाद भी EBT 101 उनके ब्लड में था। तो इससे पता चलता है कि वो ये रिसर्च पेपर के अनुसार ये जो है सीमेन या के थ्रू या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू थेरेपी पास नहीं होगा। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन जो है मैंने पिछले बार आपको नहीं दिया था, ये नया इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए ये वीडियो बनाया कि नया इन्फॉर्मेशन जो है वो बताऊं। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो एक नया इन्फॉर्मेशन है जो पहले नहीं था, और इसका मतलब ये है
कि रिसर्चर्स जो है अभी डोज बढ़ा सकते हैं EBT-101 का। अभी सेकंड ग्रुप में जो है वो 6 लोग हैं, उनका ये साल के अंत के पहले डोसिंग शुरू हो जाएगा। और ये खबर भी शायद मैंने आपको पिछले बार नहीं दिया था, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है EBT-101 के बारे में। जैसे जैसे समय बीतेगा तो हमें पता चलेगा कि EBT-101 खून में कितने दिन तक रहता है। जो 4 हफ्ता इन्होंने देखा था, उसके बाद और भी ऑब्जर्व करें तो कितना हो सकता है, ये देखना है। और सोचने वाली बात ये है, दो बात है मेरे को सोचने वाली इसमें। पहली बात यह है कि मुझे लगता है कि इन्होंने सारे मेन के ऊपर ही टेस्ट किया है, वुमेन इंक्लूडेड नहीं किया है। तो वुमेन के ऊपर कैसा असर होता है, ये मुझे मेरे दिमाग में सवाल आता है। तो ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो पहला पेशेंट जो है उसको उन्होंने सितंबर 2022 में डोज किया था, तो अभी तक तो काफ़ी हद तक उनको रिज़ल्ट मिलना चाहिए। तो उन्होंने वो रिज़ल्ट क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। शायद उन्होंने कहीं रिलीज़ किया होगा, लेकिन मुझे तो नहीं मिला कहीं भी। तो वो मुझे सवाल है मेरे दिमाग में। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत में जो 6 लोगों को वो डोज करेंगे, उनके साथ पहले 4 को जो डोज किया था, उन सब का शायद वो 2024 में हमारे को बता सकते हैं कि 48 वीक्स के बाद कैसा है उनका कंडीशन, उनका वायरल लोड कितना दबा गया है। और ये ATI जो कहते हैं, जो एंटी रेट्रोवायरल को इंटरप्ट करने का एनालिटिकल ट्रीटमेंट इंटरप्शन, वो कब करने वाले हैं। तो ये करने वाले हैं ATI 12 वीक के बाद। तो 12 वीक के बाद ATI करके 48 वीक्स के बाद हमारे को जब वो रिज़ल्ट देंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि राज ने तो बताया था कि AGT-103 का जो ATI है काफ़ी लेट किया, उसके वजह से उसका इफ़ेक्टिवनेस कम हो गया। तो यहाँ कैसे हो सकता है। तो ये दोनों थेरेपी में फ़र्क है। ये EBT-101 जो है ये हंटर है, ये ढूंढते जाता है और जहाँ जहाँ उसको EBT का, जहाँ जहाँ उसको HIV का DNA मिलता है उसको कट कर देता है। उसका मतलब है ये माइक्रोफेज में जाएगा, ये CD4 T सेल में जाएगा, और ये जो है डेंड्रिटिक सेल में जाएगा, और जहाँ जहाँ उसको लेटेंट HIV दिखता है उसको कट कर देगा और उसका नाश कर देगा। तो अगर आप ATI में हो या ना हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ART जारी रहे तो बहुत ही बेहतर, क्योंकि ये जाके जहाँ जहाँ एक्टिव वायरस रहता है उसको जाके सेल के अंदर ही कट कर देगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि जब AGT की बात करते हैं तो AGT तो CD4 T सेल है मॉडिफाइड, जो वेट करता है कि उसको HIV दिखाई दे। एक बार HIV की पहचान उसको हो जाए तो CD8 को बुलाता है, CD8 की मात्रा बढ़ाता है और HIV को अटैक करने को रखता है। तो AGT को पहले HIV का परिचय होना चाहिए। परिचय होने के बाद वो CD8 को बुलाएगा, और CD8 की संख्या बढ़ाएगा, फिर उसके बाद HIV वायरस का कंट्रोल करेगा। तो ये दोनों में तरीके में काफ़ी फ़र्क है। तो इन्होंने अगर 12 हफ्ते का ATI दिया है, 12 हफ्ते का ART रखा और 12 हफ्ते के बाद ATI करने वाले हो गए, तो EBT-101 को 12 हफ्ते मिलते हैं कि हर एक सेल में जाके छान के जहाँ जहाँ उसको HIV दिखे उसको कट करें, ताकि जब ART का इंटरप्शन होगा, ATI होगा, तब वो कम से कम वायरस का लोड बाहर आना चाहिए। तो समझ लेना कि EBT-101 कामयाब हो गया। तो इस तरह से EBT-101 जो है वो रिजर्वायर को ख़त्म करते जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब EBT फाइनल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार उसको ATI करना पड़ेगा, किसी लोगों में 4-5 बार, किसी लोगों में 1 बार, ताकि वो लेटेंट HIV निकल जाए। और जितना निकल जाए उसके बाद देखना है कि कौन से जगह पर बाकी एक्टिव है जो ART रोकने के बाद वापस आता है। फिर वापस ART को जारी रखना है ताकि EBT जाकर जहाँ है वहाँ उसका खात्मा करे। क्योंकि EBT जो है वो ब्लड वेसल में जो RNA चल रही है, ब्लड के अंदर जो RNA चल रही है, उसके बजाय वो जहाँ पर लेटेंट है वहाँ जाके कट करता है ह्यूमन जीनोम के अंदर से। तो इस तरह से काम करता है। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था, ये मुझे अभी समझ में आया रीड करने के बाद। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 48 वीक्स का एंड ऑफ द ईयर के बाद, ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिले। तो
ये है एक्जिशन के बारे में। एक्जिशन ने बताया कि एडिशनल डेटा वुड बी प्रेजेंटेड इन 2024, यानी कि 2024 में वो हमें और इन्फॉर्मेशन देने वाला है, और तभी शायद हमें पता चल जाएगा कि ईबीटी किस तरह से काम किया, एआरटी के साथ किस तरह से काम किया, और एआरटी निकालने के बाद एचआईवी का वायरस कितना रिबाउंड हुआ, क्या वो कामयाब रहा बहुत सारे लेटेंट एचआईवी को ख़त्म करने में। तो ये सब सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा रिलीज़ होगा, उसका हम इंतज़ार करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के साथ मैंने अभी EBT 101 का पूरा जितना इन्फॉर्मेशन बाहर है वो ख़त्म कर दिया है, आपको पेश कर दिया है। और दोस्तों, ये जो है क्लिनिकल ट्रायल्स जो रहती है HIV जैसे डिजीज़ के लिए, जो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, इसमें हर रोज़ तो कोई समाचार नहीं आता। इसमें 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर में ऐसे मैसेज आती है, इन्फॉर्मेशन आती है। मैं तो ट्रैक रखता हूँ, लेकिन हर रोज़ मैं नया कुछ नहीं बता सकता कोई भी थेरेपी के बारे में, अगर न्यूज़ ही ना हो तो। अभी हमने 1.5 साल से या 2 साल से HIV कवर करना शुरू किया। हमने तरह तरह के थेरेपीज़ को कवर किए हैं इस चैनल में, और मैं हमेशा देखते रहता हूँ कि नया कोई न्यूज़ आया है क्या। और अगर मेरे से भी चूक जाए तो दर्शक जो है हमारे, वो हमें ईमेल करते हैं या कमेंट में लिखते हैं, सर इसके बारे में नया प्रेस रिलीज़ है, आप ज़रा बताइए। तो मैं जाके देखकर वो बताता हूँ। तो आपको आश्वासन है कि आपको आश्वासन रखना चाहिए कि इस चैनल में जब भी समाचार आएगी, थोड़े आगे या पीछे, लेकिन यहाँ पर वीडियो ज़रूर बनेगा। तो इसके बाद मैं अभी बात करता हूँ ये तेल अवीव वैक्सीन के बारे में। हमारे एक सब्सक्राइबर है जमशेद आलम, वो बार बार यही पूछते रहते हैं कि तेल अवीव वैक्सीन, तेल अवीव वैक्सीन। और मैंने कई बार बताया है कि सबको बताया है कि अगस्त 2022 के बाद तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, एक भी इंफॉर्मेशन नहीं निकली। अभी रिसेंटली यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर डॉक्टर आदि बारजल गए थे, लेकिन उन्होंने क्या प्रेजेंटेशन किया वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की वो भी पता नहीं, क्योंकि वो HIV के अलावा और भी चीज़ों पे काम करते हैं। वो तो रिसर्च गाइड है, और उनके अंडर LSCO का एक स्टूडेंट है जो PhD स्टूडेंट है, वो जो है HIV का जो ट्रीटमेंट के बारे में बात किया, वो उस पर काम करते हैं। तो हो सकता है कि डॉक्टर आदि बारजल कोई और चीज़ के बारे में बात करके आए हो। मुझे तो अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैं बता नहीं सकता। और अभी फ़िलहाल वहाँ पर हमास ने अटैक किया इसराइल को। अभी इसराइल हॉस्टेज को लेने के लिए वापस जा रही है। युद्ध चल रहा है, युद्ध के बीच में लाइट नहीं रहती, पानी नहीं रहता, रोड में खड्डा बन जाता, बिल्डिंगें टूटती, और ये सब के बीच में कौन कैसा रिसर्च कर पाएगा, ये तो सोचने वाली बात है। तो मैं तो हमेशा ये साइंटिस्ट के बारे में सोचता हूँ, और मुझे लगता है कि बेचारे ज़िंदा रहे और काम करें लोगों का भला करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो युद्ध चल रहा है उसमें दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं। और अगर कोई HIV पेशेंट इस दृश्य को देखता होगा तो वो बोलेगा, यार तुम लोग बकवास क्यों लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ, यहाँ पर रिसर्च चल रही है, दवाई आने वाली है, HIV क्योर होगा, काम करने दो इनको। लेकिन जो तबीयत जिनकी अच्छी रहती है, जिनको बीमारी नहीं रहती है, उनको जुनून चढ़ा रहता है कि लड़ना झगड़ना, तो वो लोग तो लड़ाई चालू रखते हैं। तो ये बहुत ही बुरा हाल है वहाँ पर। तो आप अगर बार बार मुझे टेल अवीव वैक्सीन के बारे में पूछोगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो झूठ नहीं बोलना चाहता आपको। और दूसरी बात यह है कि झूठी तसल्ली देने के बाद जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको कितना ख़राब लगेगा, आपको कितना डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो जो भी व्यक्ति HIV के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसके ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो कोई ऐसी चीज़ें न बताए जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको झूठी उम्मीद जाग जाए, फिर बाद में वो बहुत निराश हो जाए। क्योंकि HIV पेशेंट जो है अपना मानसिकता को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ही ख़राब होगा कि वीडियो बनाने के लिए मैं कुछ भी बक दूँ, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो टेल अवीव के बारे में आप आगे कुछ मेरे को सवाल पूछोगे तो कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास जवाब नहीं है, बट इसका मतलब ये है कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। तो मैं आपका सवाल को इग्नोर कर दूंगा। तो टेल अवीव के बारे में न पूछिए। और
तो टेल अवीव जो वैक्सीन है उसके बारे में वीडियो बना के काफ़ी दिन हो गए, इसलिए मैं आपको एक क्विक रिफ्रेशर देता हूँ ये वैक्सीन कैसी है। क्योंकि उन्होंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, जिस तरह से एजीटी ने इन्फॉर्मेशन दिया, जिस तरह से एक्सिशन ने इन्फॉर्मेशन दिया, वैसा टेल अवीव से इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। हमें सिर्फ ये पता चला है कि उन्होंने एक क्रिस्पर मॉलिक्यूल को इंजीनियर किया है गाइड आरएनए के साथ, और उसे इंजीनियर्ड वायरस के अंदर डाला है, और उसका जो ये वायरस के अंदर क्रिस्पर को लोड करके वो इंजेक्शन बॉडी में दे देते हैं। तो बॉडी के अंदर वो वायरस जाकर बी सेल्स को ढूंढ निकालता है, और बी सेल्स के अंदर वो क्रिस्पर को डाल देता है गाइड के साथ, और गाइड जो है वो क्रिस्पर को बी सेल का जो डीएनए है उसमें सही जगह ले जाता है, और वहाँ पर ये क्रिस्पर जो है एक मॉडिफिकेशन करता है, जिसकी वजह से बी सेल जो है एक खास एंटीबॉडी बनाने लगती है जो वायरस HIV का नाश करता है। तो मुझे लगता है कि ये एंटीबॉडी नहीं बल्कि ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होनी चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडी जब HIV के अगेंस्ट एक्ट करने लगेगा तो HIV म्यूटेट कर लेगा और एंटीबॉडी कोई काम का नहीं रहेगा। तो ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से ये वही करता है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि जब बी सेल के पास HIV आती है, इस वाले बी सेल के पास, तो बी सेल अपना कॉपी बना लेता है और बहुत सारे बी सेल्स बन जाते हैं वो HIV को अटैक करने के लिए। तो इस तरह से ये काम करता है, और मुझे लगता है ये फंक्शनल क्योर होगा, क्योंकि ये लेटेंट पूल्स के अंदर नहीं जा रहा है HIV का खात्मा करने के लिए। तो मैं मेरे तरफ से तो टेल अवीव टीम को बधाई देता हूँ कि वो ये काम जारी रखे और इसमें कुछ नई सफलता पाए। लेकिन मुझे उनसे यही आग्रह है कि आप कम से कम प्रेस रिलीज़ कीजिए या तो कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, काम जारी है कि बंद हो गया है, ये तो लोगों को पता चले। तो और मेरे तरफ से मैंने काफ़ी कोशिश की है टेल अवीव टीम के लिए। मैंने डायरेक्ट ईमेल भी लिखा है, पहले जीमेल से लिखा, फिर बाद में हमारा sharetrek.com वाला ईमेल से भी लिखा, उससे भी जवाब नहीं आई। रिसर्च टीम को लिखा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमारे एक दोस्त है यहाँ पर, यहूदी है, उनके रिश्तेदार हैं इज़राइल में, तो उनसे भी बात कराई। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में जाके हम बात करके देखेंगे, जवाब निकाल के देखेंगे। उनसे भी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसमें अभी हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी टेल अवीव की बातचीत यहीं बंद कर देते हैं। आगे चलकर जब ये युद्ध सब ख़त्म हो जाएगा फिर देखेंगे, शायद कुछ नया इन्फॉर्मेशन आ जाए। और तो दोस्तों, ये वीडियो अभी यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ज्वाइन बटन ज़रूर दबाएंगे और चैनल का मेंबर बनेंगे, क्योंकि हमें आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है। और इस हफ्ते में और भी वीडियोस आएंगे। डायबिटीज़ के बारे में एक और वीडियो आएगी, शहर के बारे में एक और वीडियो आएगी, और HIV का एक और वीडियो आएगी। तो आपके पहचान में किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उनको ज़रूर हमारा पहला डायबिटीज़ वाला वीडियो शेयर करना, क्योंकि डायबिटीज़ भी उतनी खतरनाक डिजीज़ है जितनी HIV, और शायद वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि डायबिटीज़ को अगर कंट्रोल न करें तो मौत भी हो सकती है। तो आप डायबिटीज़ वाला वीडियो शेयर कीजिए। जैसे हमारे चैनल की संख्या बढ़ेगी, हमें कंपनीज़ के पास से जवाब आएगी और टेल अवीव से भी जवाब मिलेगा। जब लोग देखेंगे यहाँ पर 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख सब्सक्राइबर्स है, तो हमारा जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इसके साथ वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।